आज की इस वीडियो में हम ढेरों टमाटर, चाहे वो 10 किलो हों, 20 किलो हों, 30 किलो हों, उनको महफूज करने का और बिल्कुल बहुत ही कम स्पेस में ऐसा ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने वाली हूं जिसमें हमें सिर्फ चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी। पुराने चम्मच भी ज़बरदस्त रिशाइन हो जाएंगे। टूथपिक का ऐसा ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। कॉटन बड्स की खाली डब्बी जिसको बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, इनका ज़बरदस्त रीयूज़ करेंगे। और मोबाइल की स्क्रीन को साफ़ करने का और मोबाइल के लिए स्टैंड बनाने का ज़बरदस्त फार्मूला आपके लिए साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो चम्मच को रिशाइन देने के लिए ज़बरदस्त तरीका और मेथी को महफूज करने का ऐसा ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी कि आप 10 दिन 15 दिन बाद भी इसको इसी तरीके से फ्रेश ही पाएंगे, जब चाहे निकाल कर पका सकते हैं। और साथ ही सब्ज़ धनिया का ऐसा ज़बरदस्त आइडिया, जब चाहे आपका धनिया 6 महीना पड़ा रहे तो इसी तरह फ्रेश रहेगा। केचप के खाली पैकेट का रीयूज़। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप मोबाइल से रिलेटेड है कि जब भी हम काउंटर टॉप पे इसको रखते हैं, किचन में रखते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए रखते हैं तो टिकता नहीं है, गिर जाता है। तो आपने करना क्या कि हॉट ग्लू ले लेनी है और इसको कुछ इस तरीके से ना आपने काउंटर टॉप पे लगा लेना है। अब इसको थोड़ा सा सूखने का आपने वेट करना है। इसके बाद आप अपने मोबाइल को इस तरीके से आराम से खड़ा कर सकते हैं, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल रखें चाहे वर्टिकल, ये कभी भी अब गिरने वाला नहीं है क्योंकि इसके एक किस्म का स्टॉपर लग चुका है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया, छोटी सी टिप थी, कारामत थी, आपको लाज़मी पसंद आई होगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो इसके बारे में अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है। जो टिप भी आपको यूज़फुल लगती है वो आपने लाज़मी अप्लाई करनी है और इसका फीडबैक लाज़मी देना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इस तरह की खाली बॉटल छोटी-छोटी हमारे पास होती हैं तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज इनका रीयूज़ आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जब कभी हम कहीं शादी पे जाएँ ना, तो वहाँ जाके जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो अक्सर हमारे दांतों में ना इसके पीसेस फंस जाते हैं, तो फिर हमें उलझन होती है। तो आज एक ज़बरदस्त सी टिप देने लगी हूँ कि आपने ये इस तरह की खाली बॉटल ले लेनी है, छोटी सी क्यूट सी, और इसके ना कैप में आपने इस तरीके से ना होल कर लेना है। मैंने सुई के साथ इसमें होल कर लिया है। अब आपने टूथपिक ले लेनी है और इसको आपने पहले थोड़ा-सा ऑयल लगा लीजिए, क्योंकि ये जब हम लेके आते हैं ना तो थोड़ी बहुत ही ज़रा नहीं तीखी सी होती हैं, तो इनके ना चुभने का ख़तरा होता है। तो आप थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे ना तो इसका तीखापन ख़त्म हो जाएगा। अब आपने ये सारी की सारी ना जितनी भी आपको चाहिए आप उतनी अपने इस बॉटल में डाल लीजिए और इसका कैप लगा दीजिए। अब जब भी इसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपने सिर्फ करना क्या है कि इसको बॉटल को आपने उल्टा इस तरीके से करना है, तो एक टूथपिक ना इस तरीके से निकल आएगी। बहुत ही आसान सा तरीका है। इसको अपने हैंड बैग में रख लीजिए, जो भी आप साथ लेकर जाते हैं वहाँ पे इसको रख लीजिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, लाज़मी आपको पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए कि मैंने एक ले ली है कॉटन बड्स की जो डब्बी होती है, खाली हो गई थी तो मैंने इसको फेंका नहीं है, मैं इसको यूज़ में ले आती हूँ, कभी भी नहीं मैंने इनको फेंका। तो मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आज जो यूज़ आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है कि एक ना इस तरीके से ना नहाने वाला जो सोप होता है ना, बाथ सोप, उसकी एक टिक्की ले लेनी है और साथ आपने ले लेनी है छुरी। तो इसके ना छोटे-छोटे पीस आपने बना लेने हैं, थोड़े से पीस हमें चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं इसको खुरच रही हूँ ना तो इससे खुद ब खुद ही, क्योंकि थोड़ा ये हार्ड होता है, इसके पीसेस बन जाते हैं, तो पीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना सा ही काफ़ी होता है। तो अब आपने करना क्या है कि उसको इस बॉटल में आपने ना इस डब्बी में डाल लेना है। और जब भी आप बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ जाकर वो हैंड्स वॉश करने जाते हैं तो वहाँ पे सोप नहीं होता। तो आप खुद घर से इस तरीके से ना डब्बी में डालकर उनके बैग में रख दीजिए। इतना सा ही पीस काफ़ी है, वो इतना सा पीस निकालेंगे, अपने हैंड वॉश कर लेंगे। तो मैंने इसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया है। तो अब मैं इसके बैग की पॉकेट में रख दूँगी, जब भी उनको ज़रूरत स्कूल में पड़ेगी ना तो वो निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। है ना कितना ज़बरदस्त था आइडिया कि छोटी सी क्यूट सी डब्बी ने हमारा मसला हल कर दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी मोबाइल से रिलेटेड है कि अब आजकल मोबाइल तो बहुत ही महंगे आते हैं, हर कोई इनको रोज़ रोज़ नहीं ख़रीद सकता है, इन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इनको जब तक इनकी केयर ना करें तो ये ख़राब हो जाते हैं। आपने करना क्या है कि इन पे जब सब स्क्रैचेस आ जाएं, इनकी ऊपर वाली स्क्रीन गंदली हो जाए ना तो हमें फिर नज़र भी नहीं आता। तो आपने थोड़ी सी पेस्ट लगानी है और इस तरीके से ना फिंगर के साथ ना इस आपने इसको इस तरीके से ना ऊपर इसके लगा लेना है, थोड़ा सा हल्के हल्के रब करना है।
इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है बिल्कुल नीट क्लीन न्यू लगने लग जाएगा। सारे इसके स्क्रैचेस इस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। अभी मैं इसको साफ़ करके भी आपको दिखाऊंगी, लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि कितना शाइन देने लग गया था। पहले भी मैंने आपको इसका रिज़ल्ट दिखाया था। बहुत ही वे काफ़ी दिनों से इसको मैंने साफ़ नहीं किया था, इसी वजह से नहीं किया था कि मैं आपके साथ ये टिप शेयर कर सकूं। ये देखिए कितनी शाइन देने लगे हैं कि बिल्कुल न्यू लगने लग गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल को क्लीन कर सकते हैं। तो एहतियात ज़रूरी है। आपने इसको लाज़मी अपने मोबाइल को हफ़्ते में 1-2 दफ़ा इस तरीके से साफ़ कर लेना है। इससे मोबाइल भी नीट क्लीन रहेगा और इस पे ऊपर जितने भी स्क्रैचेस आ जाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए, पहले आपने इसकी हालत देखी थी, अब आप इसकी हालत देख सकते हैं कि कितना न्यू लगने लग गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी पेस्ट के रिलेटेड है कि जब ये ख़त्म होने लगती है तो फिर ये निकलती नहीं है। हालांकि इसमें काफ़ी होती है, बहुत दफ़ा इसको मैंने आजमा कर भी देखा है, इसको काट कर भी देखा है। इसके मुँह वाले पार्ट पे काफ़ी लगी होती है। तो आपने एक हेयर पिन ले लेनी है और उसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा के ना प्रेस करते जाना है और इसको आगे की तरफ इस तरीके से धकेलते जाना है। तमाम की तमाम पेस्ट आगे चली जाएगी। इसकी दीवारों के साथ बिल्कुल ज़रा भी पेस्ट नहीं रहेगी। तो ये देखिए, मैंने सारी पेस्ट आगे ले गई हूँ। अब आपने नीचे से इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ऊपर तक आपने जहाँ तक पेस्ट है वहाँ तक आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब हेयर पिन आपने लेनी है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसको लगा देना है ताकि दोबारा से नीचे की तरफ पेस्ट ना आए। और जितनी भी है ना वो सारी की सारी माउथ वाली साइड पे जमा हो गई है। अब आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। तो है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया। छोटी सी टिप थी, लाजमी पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की ना मेथी के रिलेटेड है कि बाज़ दफ़ा बहुत सारी मेथी हमारे पास आ जाती है। मैंने पहले भी इसको सुखा कर रखा था, लेकिन अब मैं इसको सुखाना नहीं चाह रही थी। अब मैं इसको ऐसे ही सेव करूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल कर इसको पका लूँगी। तो आपने करना क्या है कि मेथी को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। आपने काटने से पहले इसको वॉश करना है। वॉश करके आपने इसको पंखे के नीचे सुखा लेना है। पहले सबसे इसके डंठल अलग करने, वो मैंने कर लिए थे। फिर मैंने इसको वॉश करके सुखा लिया। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करके ना आपने कुछ इस तरीके से ना शॉपर में डाल कर रखना है। और इसको कैसे रखना है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसकी पहले कटिंग की हुई थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अब बाकी की मैं कटिंग आपके सामने करने लगी हूँ। आपने मेथी को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है, क्योंकि मेथी के जो पत्ते ही पत्ते होते हैं ना, इसकी गंदले वगैरह नहीं होते। साग तो हम काटते हैं ना तो इसकी गंदल वगैरह होती है ना, तो उसको आराम से हम पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे हम इसको कैचर वगैरह या रबर बैंड नहीं लगा सकते। साग को या पालक को तो हम रबर बैंड वगैरह लगा के काट लेते हैं, या बॉटल में डालकर काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पे कुछ भी नहीं लग सकता है, क्योंकि ये खुद ही छोटे छोटे होते हैं। आपने कुछ इस तरीके से ना काट कर इसकी फोल्डिंग करके वो हाथ से ऊपर को अच्छे तरह तरीके से दबा लेना है और आराम के साथ फिर ये कट जाती है। ये देखिए, जितनी मर्जी आप फिर बारीक काटें, बहुत ही आसानी के साथ ये कट जाती है। तो इसी तरीके को यूज़ करते हुए, इसी को अप्लाई करते हुए मैंने सारी की सारी मेथी को काट लिया था। ये देखें आपके सामने है, और कितनी बारीक कटिंग मैंने इसकी की है। तो इस तरीके से आप भी अपनी मेथी की आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये इस तरीके से काम हो जाता है, बजाय इसके कि थोड़ी थोड़ी पकड़ कर हम छुरी के साथ काटें। तो इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से ना शॉपर में डाल ली है। अब आपने करना है क्या कि इसको ना आपने फ्रीज वाले खाने में रख देना है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े निकाली और आलू पील ऑफ की और उसे डालकर पका ली। है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया है। जहाँ पे अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, सब्ज़ धनिया जब ढेरों ढेर आ जाता है ना, आजकल तो वैसे ही बहुत सस्ता हुआ हुआ है, तो बहुत ही हमारे घरों में ये आ जाता है, सब्ज़ी के साथ ही काफ़ी आ जाता है। तो इसको ना आपने डंठल अलहदा कर देने हैं। तो इसको आपने ये ख्याल रखना कि वॉश नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको फिर बता रही हूँ कि धनिए को आपने वॉश नहीं करना। ये अगर आप 6 महीने तक, जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर 6 महीने तक भी इसको आप सेव करें ना, तो 6 महीने बाद भी निकालेंगे ना, तो इसी तरीके से आप इसको फ्रेश पाएंगे। इतने अच्छे तरीके से ये रिफ़्रेश हो जाता है। इसी तरीके से आपने इसकी, जैसे मैंने कटिंग की है, बगैर धोए आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो सवाल ये है कि मैंने मेथी को पहले वॉश किया था, क्योंकि हमने उसको पकाना होता है। तो धनिया तो जब हम सालन बनाते हैं ना, बाद में एंड पे उसके ऊपर इसको थोड़ा सा छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं ना, तो इसको हमने पहले वॉश नहीं करना। जब कैसे वॉश करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब आपने पहले यही काम करना है कि इसको बगैर धोए आपने इसके डंठल अलहदा कर लेने हैं। इसमें जो गले सड़े सड़े पत्ते जो होते हैं वो अलहदा कर लेने हैं, और फिर आपने इसकी इस तरीके से ना कटिंग कर लेनी है।
तो जब भी आए, ये गारंटी देती हूँ कि जब भी आप धनिया निकालेंगे, बेशक वो महीने बाद निकालें, 2 महीने बाद निकालें, 6 महीने बाद निकालें, तब भी आप इसी तरीके से इसी तरह ही उसको फ्रेश पाएंगे। इसको बहुत ज़बरदस्त रिफ़्रेश करने का तरीका है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गर्मियों में धनिया जो होता है ना, वो बहुत महंगा मिलता है। अव्वल तो हमारे यहाँ तो मिलता ही नहीं है, तो गर्मियों में तो धनिया को देखने को तरस जाते हैं। तो इसी तरीके को अगर आप यूज़ करते हैं ना और इसको सेव कर लेते हैं तो काफ़ी, क्योंकि आजकल तो बहुत सस्ते में मिल रहा है और काफ़ी आ जाता है और होता भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने करना क्या है कि इसको सारे को जितना भी आपके पास है ना, आपने इसको शॉपर में डाल लेना है और शॉपर में डालते वक्त एक ध्यान रखना है, जैसे इसकी गिरा मैं लगाने लगी हूँ ना, तो वैसे ही आपने इसकी गिरा लगानी है। क्योंकि जब हम इसको फ्रीज़ वाले खाने में इस तरीके से एक दूसरे तरीके से गिरा लगा के रखते हैं ना, तो फिर गिरा हमसे खुलती नहीं है और शॉपर को फिर हमें कटिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने कुछ इसकी गिरा लगानी है। अब आपने ये, क्योंकि ये गिरा बहुत ही आसानी के साथ खुल जाती है। अब रात के वक्त मैंने रखा था, अब सुबह हो गई है, तो मैं ये देखिए बिल्कुल फ्रीज़ हुआ पड़ा है, बर्फ़ बनी हुई है इसके ऊपर। तो मैं अब निकाल के आपको इस बताती हूँ कि आपने इसको रिफ़्रेश कैसे करना है। ये देखिए कितनी आसानी से गिरा भी इसकी खुल गई है और ये देखिए बिल्कुल ये जम गया था, ये देखिए। तो अब आपने करना क्या है कि कटोरी में पानी ले लेना है और इसकी उसमें उतना ही धनिया आपने निकालना है जितना आपने यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं निकालना। और इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए पानी में रख देना है। एक तो ये वॉश हो जाएगा, फिर आपने इसको दोबारा पानी में, साफ़ सुथरे पानी में निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से रिफ़्रेश हो गया है। अभी मैं आपको पास करके भी दिखाती हूँ। अब आप इसी तरीके को अगर अप्लाई करते हो ना, तो 6 महीने बाद भी आप धनिया निकालेंगे ना, तो यही तरीके, इसी तरीके से रिफ़्रेश हो जाएगा वो। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अभी आप दुकान से ख़रीद कर लाए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रिफ़्रेश हो चुका है। तो इस तरीके को यूज़ करते हुए आप ढेरों धनिये को महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको लाजमी पसंद आया होगा। मनी सेविंग है, 100% इफेक्टिव है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के केचप के जो खाली पैकेट होते हैं इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक ग्लास और साथ मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है। इसका आज हम रीयूज़ करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इसका रीयूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं इसकी सिर्फ ढक्कन यूज़ करती थी, लेकिन आज मैं फुल पैकेट को यूज़ करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना टमाटर मंगवाए थे, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हुए हैं, तो 100 के 4 किलो मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान अल मुबारक के लिए इसकी केचप बना ली जाए। तो मैंने केचप बना ली, कुछ मैंने वैसे ही फ्रीज़ कर लिए सलाद वगैरह के लिए, तो वो भी मैं आगे चलकर उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने केचप बनाई थी और पाइपिंग बैग ले लिया, उसमें थोड़ा-सा मैंने आगे से उसकी कटिंग की और इसका कैप खोल कर ना इसके अंदर मैंने इसी तरीके से ना केचप भर ली। दोनों में मैंने इसी तरीके से केचप भर ली। केचप इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बनी थी, बाज़ार की भी ऐसी नहीं होती। ये मैंने खुद घर में बनाई और मैं अक्सर घर में ही बनाती हूँ। और ये मैंने 4 किलो टमाटर की बनाई थी, तो और मैंने ये रमज़ान अल मुबारक के लिए बनाई थी। तो 4 किलो टमाटर की जितनी बनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही सस्ते में पड़ गई। ये तकरीबन 100 में मुझे ये सारी की सारी पड़ गई थी। तो एक तो ये साफ़ सुथरी होती है। सबसे पहले हम टमाटर को वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से अपने हाथों से, हमें यकीन होता है। फिर उसके बाद हर चीज़ को हम वॉश करके यूज़ करते हैं, तो हमें पता होता है कि ये साफ़ सुथरी है। तो मैं अक्सर ये काम घर में खुद ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक पैकेट मैंने इसको फुल में इसमें डाल लिया है, अब दूसरे में भी डाल लूँगी। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इनको कैसे डाला। ये मैंने बता दिया कि डाला कैसे है। और ये देखिए इतनी केचप 4 किलो टमाटर से बनी है। तो एक ये सिरके वाली जो बड़ी बॉटल होती है ना, वो मैंने भर ली है, क्योंकि इससे भी आसानी के साथ इसका कैप ऐसा होता है निकल सकती है। तो आप इसको आप फ्रीज़ वाले, मैंने इसको मसाला नहीं लगाया, क्योंकि हमने ये रमज़ान में यूज़ करनी है। मसाला अगर हम लगाते हैं ना, तो फिर 1 माह बाद ही उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने रमज़ान के लिए बनाई है, तो मैंने इसको मसाला नहीं लगाया, इसलिए मुझे ये फ्रीज़ वाले खाने में रखनी पड़ेगी। और एक पैकेट को मैं नीचे रख लूँगी, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरा नीचे रख लूँगी ऊपर से उठाकर। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लाज़मी पसंद आई होगी। मनी सेविंग है, यकीन कीजिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे मैंने 5 किलो टमाटर ले लिए हैं आपके सामने। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, 2-3 पानी में निकाल लेती हूँ। वॉश करने के बाद अब मैंने ले लिए ये पुराने चम्मच पड़े हुए थे, जिनको हम यूज़ ही नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते हैं जब जो एक्स्ट्रा होते हैं।
और कुछ अंदर से इसके टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, तो मैंने इनको ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन मैंने इनको फेंका नहीं है क्योंकि ये बहुत दफ़ा मेरे ना काम में आ जाते हैं। एक तो हम इनको रीशाइन भी करेंगे, दूसरा इससे ये काम लेने वाले हैं। ये देखिए मैंने ना आधा कप सिर्फ चाय का ना कढ़ाई में पानी डाला है और इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से चम्मच रख दिए हैं। जितने भी एक्स्ट्रा चम्मच हैं आपके पास वो अपनी कढ़ाई में रख लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने तो ऐसे ही रखें। अब हमें इसके ऊपर ना टमाटर रख दूंगी। आपने टमाटर इस तरीके से रखने कि मैंने चम्मच क्यों रखे हैं कि पानी को ना छुएं, टमाटर सिर्फ ऊपर ऊपर रहें, पानी नीचे ही रहे। तो ये देखिए जितने भी आप इसमें आ सकते हैं ना इस कढ़ाई में, क्योंकि मेरी कढ़ाई तो छोटी थी तो मुझे 5 किलो ये थे, तो मेरे जो 2 दफ़ा ये करना पड़े थे, 2 दफ़ा इनको स्टीम देनी पड़ी थी। मैंने 2 दफ़ा ही स्टीम दी। अपने स्टीम देनी इसको पहले आपने फ्लेम को ज़रा हाई करना है। जब ये पानी पकने लग जाए ना तो फिर आपने दम वाली आंच पे उसको पकाना है। तो 5-7 मिनट में ही इसको बहुत अच्छे से ये एक तो सॉफ्ट हो जाते हैं और ऊपर वाला छिलका भी तकरीबन अलहदा ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरी दफ़ा भी मैंने इनको स्टीम दे ली है और पहले वाले भी मैंने निकाल के पहले रख लिए थे। अब ये देखिए इन सब के मैंने छिलके उतार दूँगी। ये देखिए कि 5 किलो टमाटर हैं और कितनी कम स्पेस हमारी फ्रिज में लेंगे। इस तरीके से हम इनको सेव करेंगे और जब भी आपको रमज़ान में इसकी ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 1 चम्मच आपने निकाल कर अपने सालन में डाल लेना। 1 चम्मच ही काफ़ी है, क्योंकि एक थिक सा पेस्ट हम इसका बनाएंगे और पानी इसमें हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। पेस्ट बनाते हुए हमने इसको इसी तरह ही इसका पेस्ट बनाना है। पहले सबसे आपने इनके छिलके उतार देने हैं। ये देखिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जब तमाम टमाटरों के छिलके उतर जाएंगे ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे आप 10 किलो टमाटर हों, 20 किलो हों, 30 किलो हों, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सेव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, पैसे की बचत कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर आजकल बहुत सस्ते हुए हैं। जैसे ही रमज़ान शुरू होगा ये महंगे होना शुरू हो जाते हैं, तो ये लाजमी हमें ख़रीदने पड़ते हैं। तो अब मैंने जूसर जग ले लिया है और इसमें डालकर मैंने इनका ना पेस्ट बना लूँगी। पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका ऐसे ही पेस्ट बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, आपको मेरी कोई बात भी पसंद आ रही है, कोई टिप पसंद आ रही है, तो आपने मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल पे न्यू है तो अगर पहले कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपने बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैंने एक जार ले लिया है और इसके अंदर देखना कितना सारा पेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हो चुका है। थिक होकर ना ये बहुत ही कम रह जाता है। ये देखिए हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ये देखिए एक कंटेनर में मैंने डाला, अब थोड़ा सा मेरे पास बच गया था, किसी और कंटेनर में अब डालूंगी उसको। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मुझे कुछ खाली करके कंटेनर निकाल कर ही खाली करना पड़ेगा। तो आइए देखिए आप खुद ही बताइए कि कितनी थोड़ी स्पेस ये कंटेनर फ्रीज़ वाले खाने में लेगा। तो आप फ्रीज़ कर लीजिए इसको और वक्तन फ़क्तन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चम्मच की तरफ के, जो सारे चम्मच मैंने धो लिए थे। ये देखिए उसकी शाइन देखिए, ये रीशाइन हो गए हैं, इतनी ज़बरदस्त चमक आ गई है इनमें, क्योंकि मैंने टमाटर का यूज़ किया था ना तो अंदर इसके। तो टमाटर जो क्लीन करता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है, इसलिए मैं वीडियो को इसमें अपने लास्ट में यूज़ करती हूँ। अपनी क्लीनिंग के लिए भी टमाटर का अक्सर मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। अब इन पुराने चम्मच को हम कैसे संभाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा घर हमारे छोटे होते हैं, किचन छोटे होते हैं, तो आपने करने के ये स्टेनर तो हमारे घर में ही होता है जिससे हम पकौड़े निकालते हैं। तो आपने जितने भी एक्स्ट्रा आपके चम्मच है आपने कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा लेने हैं, क्योंकि ये स्टेनर तो कभी कभी ही यूज़ होता है। तो आप चम्मच भी कभी कभी यूज़ होते हैं, तो आप इस तरीके से लगा के उनको अरेंज कर सकते हैं। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपने लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी देना है कि मेरी कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई है। तो प्लीज़ 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 बैड कमेंट देने से गुरेज कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।